का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का मैं तारीख हूँ भाई। बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। खाओ माँ कसम। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। और अभी तो रुको, आज कहीं न कहीं देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, केले 40 रुपए डजन, केले 40 रुपए डजन, केले 40 रुपए डजन। आज हमारे युवा अपने लॉन्च व्हीकल्स बना रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, हाँ टेजन का टेजन, हाँ डिपू है भैया, डिपू, हाँ डिपू, हाँ चल रहे क्या? बड़े खतरनाक लोग हैं। तेरी बहन का हट बे। कौन है बे तू? अरे टीबीजी से किसने बुलाया है यहाँ? ये बुलाया बेटे, ये क्या कर रहा है देखियो। 2014 से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। गलती हमारी है, हमने नहीं पूछा किसके। मैं तारीख हूँ भाई। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। मैं तारीख हूँ भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। देखिए, उनको घूमना है, विदेश यात्रा में उनको आनंद आता है। और 10-15 दिन में, एक हफ्ता, 4 दिन में पार्लियामेंट में भी आते हैं, 5 मिनट में चले, उनको घबराहट होती है। तो उनको आजाद रहने दो, आजाद पंछी। उनको कोई भी बोझा मत दीजिए उनके सर पे, वो टेंशन में आ जाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, उन्होंने खुद को मुक्त किया। वो स्वतंत्र, वो घूमने फिरने वाले एक आजाद परिंदा है। उसको आप लोग काहे परेशान करते? कोई सेंस है इस बात की? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एक बात मुझे बताइए, क्या? पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा हुए। क्या बोला तूने? आखिरी हिंदू राजा हुए। बोलने दे। उनका वर्णन तो आधे चैप्टर में कर दिया जाता है, लेकिन औरंगजेब, बाबर, खिलजी, इनकी कहानी तो कई किताबों में बताई जाती है। ऐसा क्यों? अभी पता चलेगा। इतिहास 2014 के बाद देश आजाद हुआ है और इतिहास बदला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2014 के बाद इतना बदला है। पहले इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहले प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू पत्रकार किया करते थे, अब कौन करते हैं? प्रसून जोशी करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं। बात तो सही है। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप जैसे गुरुओं की थी, साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं, उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। अमित जी, कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे? गजब बेइज्जती है। तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे? और महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे? और शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे? और झांसी की रानी हिंदू नहीं थी? और पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं। अब क्या बोले? दलाल दलाल। ये तो ले लेंगे, देने पड़ गए। ये देखिए, इनके थंबनेल दिखाता हूं। कुर्बान नहीं हुआ वायरल डोनाल्ड ट्रंप नाम का भैंसा। अंजना जी खड़ी हैं, ये भैंसा है। अच्छा, वो डोनाल्ड ट्रंप ने देखा नहीं, यूएस का वीजा नहीं लगने देगा कभी। हल्के में मत लेना, 80 ट्रिलियन इकोनॉमी है। भले ही हम लोगों को चाइना दिख रहा है सुपर पावर, अभी 15 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन पे बैठा है। थैंक यू फ्रेंड्स। झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। सही
पकड़े हैं। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। तुम्हें शर्म है कुछ? जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है। और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। बेशर्मो शर्म करो शर्म। ऐसा मतलब अनपढ़ आदमी ये मुख्यमंत्री हैं। बताइए, गांधी जी का नाम बोलते हैं, ये मोहन चंद कर्मकांड गांधी। पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है इन पर कि कौन जाहिल को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया है। एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं, पेनाल्टी को प्लांटी कहते हैं। अभी एक कार्यक्रम में गए तो कहा कि सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध से मुलाकात की। अब बताइए, सम्राट अशोक के 180 साल पहले गौतम बुद्ध की मौत हो गई थी, मुख्यमंत्री ने दोनों की मुलाकात भी सुनिश्चित करवा दी। अब ये बिहार का देखिए दुर्भाग्य है कि जो बिहार ज्ञान की धरती थी, जहां नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय थे, वहां आज आके एक मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री मतलब पूरे हिंदुस्तान में बिहार की नाक कटा रहा। कुछ शर्म आया है? उनको पता नहीं है कि मनोज तिवारी मतलब सील मर्यादा वाला गाना। हमारा एक भी गाना बता दीजिए, बलगर मैं बिना अपनी माँ को गाना सुनाए गाते ही नहीं। सुनने वाले ने समझा नहीं किसी ने, तो हम उसकी क्या कर सकते हैं? जैसे आप लिपस्टिक की बात कर रही हैं, तो कहाँ गाना ये बलगर कहाँ है? तू लगावे लू जब लिपस्टिक, ही लेला सारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लू, तारीफ कर रहा है, कमरिया करे लपा लप लॉलीपॉप लागे लू। तो इसमें वल्गर क्या कह रहा है? अच्छा रुकिए, रिमोट से लहंगा वाला गाना आपका है? रवि किशन का है। हाँ, उस गाने का हाँ, उसमें थोड़ी सी बात, वो थोड़ी टेढ़ी बात है। हाँ, वो हम ऐसा कभी बात नहीं कहे। आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने कभी कोई अश्लील भोजपुरी गाना कभी नहीं, एक भी गाना नहीं। अब तू गया बेटा, अब तू गया। फटाफट खोल के देखा। मोदी जी ने तो 2016 में ये कहा था, बहनों भाइयों बहनों 50 दिन का समय दे दो। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 50 दिन में अगर रिजल्ट ना आया, जिस चौराहे पे कहोगे, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं आ जाऊंगा, सजा दे देना। कहा था देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। कोई रिजल्ट नहीं आया, कह दो कि ये झूठ है। कोई काला धन नहीं आया, जितने नोट बाजार में थे सारे वापस आ गए, कोई आतंकवाद की खबर नहीं टूटी, पैसा बर्बाद पहन। फिर इन्होंने कहा मोदी जी ने 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी होंगे। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने। और वो कौन सी ट्रेन है? वो बुलेट ट्रेन होगी। बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें। अब 2022 निकलेगा, अब कह रहे हैं 2047। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसी विद्वान ने कहा था, आप थोड़े लोगों को थोड़े समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सबको पूरे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो लेने के देने पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं ब्रीफ करते प्रेस को? उनको क्या प्रॉब्लम है? आप प्रधानमंत्री को पूछते क्यों नहीं कि मंगोलिया गए थे तो अंबानी के साथ कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? पर्थ में गए थे तो पर्थ में अंबानी अडानी क्यों जाते हैं साथ में? एक भी पत्रकार क्यों नहीं जाता उनके साथ में? क्या सिर्फ क्वेश्चन यही रहेंगे, आप आम कैसे खाते हो, छील के खाते हो, जैसे मुंह में भर के खाते हो? ये सवाल है क्या? ये पत्रकारी रह गई है हमारे यहाँ? ये मैं देश का नागरिक हूँ, चलो ठीक है, मैं एक मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मुझे नागरिक होने के नाते भी पूछने का हक है कि मेरा प्रधानमंत्री जब विदेश गया था क्या क्या करके आया वहाँ पे, कौन सा एग्रीमेंट साइन किया? कोई बताता है? ना पार्लियामेंट में बताते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं। मैं तो आपके साथ बैठ गया मैडम, मैं तो हर रोज पत्रकारों के सामने रहता हूँ। 12 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक किसी पत्रकार का सवाल लिया है? हम विश्व गुरु बनने चले थे, विश्व चेला बन गए। ये विदेश यात्राओं से विश्व गुरु थोड़ी बनता है कोई। जहाँ जहाँ अंबानी अडानी लेके जाते हैं वहाँ हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं। देश में तो बेइज्जत हो ही रहे थे, अब महामानव विदेशों में भी अपनी इज्जत का कचरा करवा रहे हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की ये खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है। खबर की हेडलाइन दी गई है, गिव हिम एनी अवार्ड एंड ही विल कम रनिंग। इसका मतलब है उन्हें कोई भी पुरस्कार दे दो, वो दौड़ते हुए आ जाएंगे। जानते हैं ये बात किस वजह से लिखी गई है? प्रधानमंत्री के फर्जी अवार्ड्स बटोरने की भूख की वजह से। जहां जा रहे हैं कोई ना कोई अवार्ड उठाकर ला रहे हैं।
भले ही वो अवार्ड फर्जी क्यों ना हो, भले ही उस अवार्ड को बनाने में सामने वाले देश ने मैगी की तरह 2 मिनट ही क्यों ना लगाए हों, लेकिन अवार्ड तो चाहिए महामानव को। तो भुगतो, बज रहा है दुनिया भर में डंका।